ये कल क्या पिक्चर दिखा दी बड़े भैया, ऐसा खेलेंगे तो कैसे जीतेंगे वर्ल्ड कप। इतने चांसेस मिस कर दिए कल आपने बाल्टी भर भर के। पर पता है एक चीज़ की तसल्ली है कि ये मैच वर्ल्ड कप का मैच नहीं था, ये मैच वर्ल्ड कप से पहले वाला फ्रेंडली था। और भाई आज के इस फुटबॉल बुलेटिन में रोनाल्डो रिलेटेड, पोर्चुगल रिलेटेड, एलिट एंडरसन रिलेटेड, मैथ्यूस फर्नांडिस रिलेटेड, बार्सिलोना रिलेटेड, रैशफोर्ड रिलेटेड एंड मैड्रिड रिलेटेड बहुत सारी खबरें हैं। और मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, ये जो फुटबॉल डेली बुलेटिन है ना हमारा, हर रोज़ की तरह तुम्हें पूरे वर्ल्ड कप के टाइम भी मिलेगा, बट थोड़े चेंजेस होंगे इसमें। तुम्हें मैच डे रिव्यूज़, मैच डे प्रीव्यूज़ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम्हें अपने क्लब के रिगार्डिंग जो तुम्हारी ट्रांसफर एक्टिविटीज़ हैं वो सब मिलेगा। ये वीडियोस थोड़ी लंबी हुआ करेंगी, बट आई होप यहाँ पर तुम इन वीडियोस को उतना ही प्यार दोगे जितना तुमने अभी पिछले हमें 3 महीने से दे रखा है। तो भाई शुरू करते हैं, और शुरू करते ही मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहूँगा। 4 साल के बाद आता है ये वर्ल्ड कप, ठीक है। इस वर्ल्ड कप में तुम एक फ़ैन एक्सपीरियंस लेकर काम करना चाहते हो, तुम वैसे काम करो। तुम एज अ क्रिएटर काम करना चाहते हो, तुम वैसे काम करो। लेकिन ये जो 4 साल के बाद इवेंट आता है ना, ये किसी कार्निवल से कम नहीं है। आज से 4 साल पहले जब मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया था तो मैं बहुत न्यू भी था। आज मुझे यहाँ पर 5 साल हो गए कंटेंट बनाते बनाते। तो मेरा एक कंटेंट क्रिएटर के तौर पे जो ग्रोथ रहा है, इस वर्ल्ड कप ने मुझे बहुत ग्रूम किया है, राइट। तुम में से बहुत सारे लोगों का ये पहला वर्ल्ड कप होगा। तुम बहुत एक्साइटेड हो गए, भाई मैं अपनी टीम अर्जेंटीना को देखना चाहता हूँ वर्ल्ड कप लिफ्ट करते हुए, या मैं पोर्चुगल के साथ यहाँ पर ये ड्रीम लिफ्ट करना चाहता हूँ, या फिर फ्रांस को मैं यहाँ पर एक और फाइनल खेलते और एक और फाइनल जीते देखना चाहता हूँ। जर्मनी, स्पेन, मोरक्को, या जो भी टीम तुम पिक कर रहे हो, उस टीम के तो मैचेस फॉलो करना ही करना, लेकिन भैया वर्ल्ड कप को एज एन एक्सपीरियंस महसूस करना, क्योंकि ये ना, ये तुम्हारी लाइफ शेप करता है। ये वर्ल्ड कप के अगले 4 साल के बाद जब इवेंट नया आएगा ना, तो तुम लाइफ में बहुत आगे बढ़ गए होगे। तुम स्कूल में हो तो तुम कॉलेज में होगे, तुम कॉलेज में हो तो तुम जॉब कर रहे होगे, तुम जॉब कर रहे थे तो हो सकता है तुम्हारी शादी हो जाए, और तुम्हारी शादी हो चुकी है, हो सकता है अगला वर्ल्ड कप तुम अपने बच्चे के साथ बैठ के देखोगे। तो भाई ये एक एक्सपीरियंस है, इसको प्लीज़ अच्छे से एंजॉय करना, ड्रेन आउट मत करना, और किसी भी फ़ैन वॉर में बिल्कुल मत पड़ना। चलो अब सीधे हम अपने डेली बुलेटिन पे आते हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ पर सबसे तड़कती भड़कती और एक बहुत ही बड़ी रियलिटी चेक वाली न्यूज़ के साथ, और वो है भाई कि हमारे बड़े भैया देखो बूढ़े तो हो रहे हैं, ठीक है ना। अब तुम में से जितने लोगों को मानना है वो माने, नहीं मानना है वो नहीं माने, बट हकीकत हमारे सामने है, और कल रात हमने उस हकीकत को अपनी आंखों के सामने तार तार होते देखा है। नाउ रोनाल्डो हैड अ एवरेज गेम, क्योंकि देखो एक स्ट्राइकर, अ स्ट्राइकर लाइक रोनाल्डो, अ प्लेयर लाइक रोनाल्डो हु इज नोन टू स्कोर गोल्स, इफ ही इज नॉट स्कोरिंग गोल्स एंड इफ ही इज नॉट कन्वर्टिंग दोज ईजी चांसेस, देन यू हैव गॉट दैट रियलिटी चेक कि भाई देखो उम्र हो रही है, फिजिकली रोनाल्डो कितना भी फिट लगता हो हमें, लेकिन कहीं ना कहीं गेम में ड्रॉपेज तो है। अब यही चीज़ है कि सऊदी प्रो लीग में जाने के बाद यहाँ पर प्लेयर्स ऑब्वियस ही बात है अपने करियर के लेटर स्टेज में जाते हैं, लेकिन आज की डेट में आपके यंगस्टर्स भी जा रहे हैं, जाओ आपके फेलिक्स जैसे प्लेयर्स, और उसका गेम अच्छा रहा। बट इन जनरल अगर मैं बात करूँ, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट रोनाल्डो एंड दिस पोर्चुगल प्रोजेक्ट एंड दिस पोर्चुगल्स वर्ल्ड कप कैंपेन simply cannot be about Ronaldo, and it is very important for the other players to take responsibility, and it is very important for the other players to take यहाँ पर that pressure, taking that pressure away from Ronaldo, taking that responsibility away from Ronaldo, so that everything should not revolve around Ronaldo। और कल वो चीज़ हुई जहाँ कुछ नेगेटिव्स थे, जब डिफेंस अच्छा नहीं था फर्स्ट हाफ में, आपकी पोर्चुगल का डिफेंस वाज ऑल ओवर द पार्क, चाहे मथाइज आप यहाँ पर, चाहे आप रूबिन डियास की बात करो, चाहे आप यहाँ पर इनासियो की बात करो, चाहे डेलो की बात करो, चाहे आप सेमेदो की बात करो। लेकिन सेकेंड हाफ में जब आपके रेनेटो विएगा आए, जब आपने यहाँ पर उतारा भाई अराहो को, राइट, आपने सैमू कोस्टा को उतारा, तो कहीं ना कहीं आपकी मिडफील्ड थोड़ी रोबस्ट हो गई, आपका डिफेंस थोड़ा सा और शार्प हो गया, एंड अल्टीमेटली देखो जाओ कैंसेलो और नूनो मेंज के आने के बाद थोड़ा अटैकिंग थ्रेट भी डेवलप होने लगा आपके विंग बैक एरिया से। मिडफील्ड वॉज नेवर एन इशू फॉर पोर्चुगल। यहाँ पर विटीनिया, जाओ नेवेस, ब्रूनो, दे डिड अ फैंटास्टिक जॉब इन द फर्स्ट हाफ। सेकंड हाफ में रॉबर्टो मार्टिनेज ने पूरा डायनामिज्म चेंज करके पोर्चुगल के एक अलग स्ट्रक्चर को वहाँ पे मौका दिया काम करने का। ऑल्दो उसने सारे प्लेयर्स यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किए एक्सेप्ट फॉर 2 प्लेयर्स, एक गोलकीपर एंड एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इवेंचुअली रोनाल्डो को भी सब्स्टिट्यूट होना पड़ा। अब इसके पीछे 2 रीज़न थे, एक तो पोर्चुगल ने यहाँ पर पहला गोल तो मार दिया, पेड्रो नेटो ने गोल मारा, बट उसका गेम बहुत एवरेज था। दूसरी चीज़, वो गोंचालो रैमोस को ट्रस्ट नहीं करते हैं, एंड उसके पीछे रीज़न ये है भाई कि पीएसजी में जहाँ पर एक भी स्ट्राइकर नहीं था, उस टीम में भी यहाँ पर गोंचालो रैमोस को प्रेफर्ड स्ट्राइकर के तौर पे नहीं देखा गया पूरे कैंपेन में, और उन्होंने फॉल्स एंड खिला खिला के चैंपियंस लीग बैक टू बैक जीत ली। तो ये एक वेकअप कॉल था फॉर द पोर्चुगीज़ टीम एंड फॉर द पोर्चुगीज़ फैंस कि इस टीम को ओवरहाइप मत करो। ये टीम यहाँ पर अभी भी उतनी प्रिपेयर्ड नहीं है।
बट एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी यहाँ पर सिंपति या फिर मैं बोलूँगा थोड़ा होप देकर जा रही है वो यही है कि वर्ल्ड कप से पहले वाले जो मैचेस होते थे ना, हम हमेशा जीतते थे, हमेशा। तुम जो भी वर्ल्ड कप उठा के देखो, वी आर रिपिंग टीम्स अपार्ट, हम यहाँ पर बिल्कुल गुद्दी फाड़ रहे हैं उनकी, बिल्कुल नाप दिया हमने उनको। लेकिन जब वर्ल्ड कप आता है या यूरोज आता है तब हम क्रम्बल कर जाते हैं। ये एक वेकअप कॉल था फॉर द पोर्चुगीज नेशनल टीम। रोनाल्डो अपने करियर में पहली बार नाइजीरिया के अगेंस्ट खेले थे, ही हैड एटलीस्ट 3 अपॉर्चुनिटीज, द गाय कुड हैव इजीली स्कोर्ड अ हैट्रिक। इसका हैट्रिक नहीं तो कम से कम ब्रेस तो मार ही देते बड़े भैया, बट वो नहीं मार पाए। अच्छी बात ये थी कि एक तो पहली बात मैंने देखा कि भाई सऊदी प्रो लीग जाकर किसी का गेम अपलिफ्ट हुआ हो नहीं हुआ हो, कॉन्फिडेंस मिला हो नहीं मिला हो, जॉ फेलिक्स को कॉन्फिडेंस भर भर के मिला है। अब एक स्ट्राइकर या एक फॉरवर्ड के लिए गोल्स बहुत ज़रूरी होते हैं भाई, उसका पूरा कॉन्फिडेंस ही यहाँ पर अपने गोल कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड होता है। जॉ फेलिक्स हैड अ वेरी ऑफुल सीजन विद एसी मिलान, उससे पहले वो बारसा में थे, वहाँ भी उनका परफॉर्मेंस डिसेंट ही था। चेल्सी जब उससे पहले तब भी उनका परफॉर्मेंस डिसेंट ही था। उनके लिए कोई भी रिसेंट मूव एटलेटिको के बाद काम नहीं किया, बट ये सऊदी प्रो लीग का अल नसर मूव उनके लिए काम किया। उन्होंने भर भर के गोल मारे, उस सऊदी प्रो लीग में जाकर टाइटल जीता, और अब इवेंचुअली जाकर कल जो सेकंड हाफ की परफॉर्मेंस थी जॉ फेलिक्स की, वो एक होप दे रही है कि भाई देखो इस टीम में पोटेंशियल है और अच्छा पोटेंशियल है। तो हाँ, पोर्चुगल की टीम में अभी जो प्लेयर्स हैं, स्क्वाड डेप्थ क्रेजी है, और इसीलिए यहाँ पर लोग इनको मेरे हिसाब से फेवरेट्स तौर पर रख रहे हैं। इकलौता रीज़न क्यों यहाँ पर ये टीम शायद वर्ल्ड कप ना जीते, उसके पीछे मेन वजह होगी इनके मैनेजर रोबर्टो मार्टिनेज। ही इज़ अ सीरियल बॉटलर। उस बंदे ने बेल्जियम की गोल्डन जनरेशन बॉटल करवाई है, ठीक है ना, और अब वो आ गया पोर्चुगीज़ नेशनल टीम के साथ। वो किस तरीके से रोनाल्डो को यूज़ करेगा वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, वो किस तरीके से मिडफील्ड को यूज़ करेगा वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, और डिफेंस में वो यहाँ पर बड़े नामों के लिए जाएगा या फिर जो वर्कोहॉलिक और वर्क एथिक वाले प्लेयर्स हैं उनके लिए जाएगा। टीम सिलेक्शन बहुत हद तक डिसाइड करेगा भाई पोर्चुगल की कैंपेन। स्क्वाड डेप्थ की कोई कमी नहीं है, क्वालिटी पे क्वालिटी भरी पड़ी है, बट डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी क्रूशल। रोनाल्डो इज़ नॉट 28 एज आई सेड ऑलरेडी, ही इज़ 41 एंड ही इज़ प्लेइंग लाइक 41 एंड वी आर, आई थिंक वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड वेयर वी हैव टू एक्सेप्ट कि भाई रोनाल्डो कैन नॉट डू एवरीथिंग। और ये बहुत ज़रूरी है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन से काउ ने स्टेप अप किया, पेड्रो नेटो ने गोल मारा और आपके बाकी प्लेयर्स ने चांसेस बना के दी। क्योंकि अगर आप यहाँ पर ये गेम देखोगे, इसके स्टैट्स देखोगे, भाई पोर्चुगल शुड हैव स्कोर्ड 5 गोल्स एटलीस्ट यहाँ पे, बट दे कुड नॉट बिकॉज उनकी फिनिशिंग अप टॉप इतनी अच्छी नहीं थी, क्लिनिकलनेस नहीं थी। बट ये गलती आप वर्ल्ड कप में नहीं कर सकते, आप करने के लिए यहाँ पर कोई इजाज़त है भी नहीं। पोर्चुगल को अपना ग्रुप टॉप करना है, चाहे उस ग्रुप में कोलंबिया जैसी टीम भी क्यों ना बैठी हो, उज़्बेकिस्तान है, DR कॉन्गो, आप इन दोनों टीमों को पटको, कोलंबिया को पटको, टॉप करो। फॉरगेट अबाउट द फैक्ट दैट अगर हम टॉप कर गए, अर्जेंटीना टॉप कर गए, तो हमें यहाँ पर फेस करना पड़ेगा एक दूसरे को क्वार्टर फाइनल्स में जाके। अरे पहले जीतो, तो जीतने के लिए खेलो। तो कल तो पहले आपकी परफॉर्मेंस लगी नहीं थी कि भाई जीतने के लिए खेल रहे हैं, क्योंकि फिजिकली मसल आउट हो रहे हैं बिल्कुल। और यही कुछ फैक्टर्स है जो यहाँ पर हमेशा पोर्चुगल टीम को लेट डाउन करते हैं। मोरक्को वाला गेम इज़ द प्राइम एग्जाम्पल, या इज़ द लेटेस्ट वर्ल्ड कप एग्जाम्पल। एंड हाँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर कल के एक रील में भी बोला था कि अगर पोर्चुगल को वर्ल्ड कप जीतना है, उनको रोनाल्डो ऑब्सेशन छोड़ना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं यहाँ पर उनको ओवरऑल टीम बिल्ड करनी पड़ेगी रेदर देन सेटिंग अप दी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वन पर्टिकुलर इंडिविजुअल। बट हाँ, कॉन्चिकाओ का गोल बहुत ही प्यारा था भाई, बिल्कुल आयन रॉबिन प्रो मैक्स की याद दिला दी। आयन रॉबिन कट इन करके शॉट लेते, बिल्कुल वैसा गोल था, बट भाई चुम्मेश्वरी गोल था। लेकिन देखो कल पोर्चुगल के अलावा और भी बहुत कुछ हुआ है मार्केट में, और ये कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा भाई। आर्बेलोआ फ्रॉम मैनेजिंग रियल मैड्रिड इज़ गोइंग टू मैनेज फुलम, जो कि बिल्कुल ऑलमोस्ट कन्फर्म ही आप मान के चलो कि यहाँ पर आर्बेलोआ इज सेट टू जॉइन फुलम यहाँ पे। उसके बाद जोजे मोरिनो हु वाज कोचिंग बेनफिका विल बी कोचिंग रियल मैड्रिड। एंड आपके अगर देखा जाए तो जो कोच यहाँ पर फुलम को मैनेज कर रहे थे मार्को सिल्वा, वो मैनेज करेंगे अब बेनफिका को। तो पता नहीं क्या रशियन रूल चल रहा है कि तू इसको ले ले, मैं उसको ले लूँगा, वो इसको ले लेगा, यही सीन चल रहा है। बट पता है क्या, आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड मूव फॉर आर्बेलोआ। ही नीडेड अ प्रोजेक्ट जहाँ पर उसको टाइम मिले काम करने का, प्रेशर ना हो यहाँ पर बड़ी चीज़ें, बड़े प्लेयर्स को मैनेज करके चीज़ें अचीव करने का। फुलम इज़ अ प्रोजेक्ट वेयर ही गेट टाइम। अगर वो अच्छा करेगा, बहुत अच्छा डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत यहाँ पर अपने करियर को बिल्ड कर सकता है वो। देखो मैड्रिड में बहुत नेगेटिविटी थी, मैड्रिड में बहुत ज़्यादा प्लेयर पावर थी, एंड ड्रेसिंग रूम मैनेज कर पाना बड़ा मुश्किल था।
आर्बेलोवा हैज़ ऑलरेडी प्लेड इन द प्रीमियर लीग, ही हैज़ प्लेड फॉर लिवरपूल, तो वहाँ पर उसको पता है भाई कितना प्रेशर होता है प्रीमियर लीग में। एंड एज अ प्लेयर जब एक बंदा आके एक्सपीरियंस करके जा रहा है, वो अपनी टीम को बेटर प्रिपेयर भी करेगा। एंड आर्बेलोवा की टीम कहीं ना कहीं यहाँ पर विद मैड्रिड एज वेल दे वर डिसेंट। अगर आप इंजरीज काउंट करोगे, अगर आप उनका लेकलेस्टर डिफेंस ऑप्शन काउंट करोगे, आप आर्बेलोवा को इतना हार्शली जज नहीं करोगे। एंड इसीलिए यहाँ पर आर्बेलोवा के लिए ये मूव मेरे हिसाब से बहुत सही है। बट भाई पता नहीं ये मूव किसके लिए सही है या नहीं है। मैन सिटी ने अपना बैंक ऑलमोस्ट ब्रेक करके एलियट एंडरसन के लिए इन टोटल 120 मिलियन पाउंड की बिड सबमिट की, जहां पर 106 मिलियन स्ट्रेट अप फ्रंट था और कुछ एडवांस थे। कुल मिला के 120 मिलियन की जो डील थी वो रखी गई नॉटिंघम फॉरेस्ट के सामने वर्बल तौर पे, और नॉटिंघम फॉरेस्ट के ओनर ने कहा भाई चलो निकलो, 125 मिलियन रखो, 130 मिलियन रखो, तब सोचा जाएगा। उनका स्टांस बहुत क्लियर है भाई, उनको रिकॉर्ड ब्रेकिंग फी चाहिए फॉर मिडफील्डर लाइक एलियट एंडरसन। अब सरप्राइजिंग बात पता है क्या है, नॉटिंघम ने इसके 1/4 पे खरीदा था आपके एलियट एंडरसन को, और वो इसके 4x पे बेच रहे सारे आपके एलियट एंडरसन को ना। इसका अगर आप फॉलोइंग स्टेटमेंट पढ़ोगे ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑनसीन उन्होंने हाईलाइट किया यूनाइटेड के बारे में, United admiration for Elliot Anderson was well known but not in contention at current financial levels. United refusing to enter bidding war targeting players who want them, plus focused on candidates like Matheus Fernandes and Alex Scott. अब पता है इस पे बहुत ही डिवाइडेड ओपिनियन है। मैंने देखा है भाई जो बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं वो भी यहाँ पर डिवाइडेड हैं। कुछ कह रहे हैं कि हमें बिड डालनी चाहिए, हमें बिडिंग वॉर में उतरना चाहिए बिकॉज वी आर मैनचेस्टर यूनाइटेड, और कुछ आपके ट्विटर यहाँ पर ऐसे रिएक्शनरी फैन पेजेस भी हैं, वो यहाँ पर इस तरीके से स्टेटमेंट दे रहे हैं, इट्स सो एम्बैरेसिंग दैट अ क्लब लाइक यूनाइटेड वोंट गो इन अ बिडिंग वॉर। वाई शुड वी गो इन अ बिडिंग वॉर? Give me one simple reason that why should we entertain bidding war जहाँ पर हमें अपनी टीम में कम से कम 6 साइनिंग चाहिए। क्या एलियट एंडरसन को साइन करके हमारी सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी? नहीं होंगी, हो भी नहीं सकती, क्योंकि हमारी टीम में इतने फ्लॉज हैं। हमें एक स्क्वाड चाहिए, हमें यहाँ पर टीम ऑलरेडी बनी बनाई नहीं मिली है कि हमें उसमें से 2 प्लेयर ऐड करने हो तो हम एक एलियट एंडरसन पे पैसा फेंक दें और एक किसी और प्लेयर पे पैसा फेंक दें। नहीं हो सकता भाई। आपने एंडरसन की साइनिंग की क्योंकि आपको पता है आपको 2 मिडफील्डर और लाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको अपना स्क्वाड डेप्थ इंप्रूव करना है। जिस टीम में इतने इंजरी प्रोन प्लेयर्स बैठे हो, आप कैसे 120 मिलियन की बिड डालना चाह रहे हो और कैसे यहाँ पर बिडिंग वॉर में उतरना चाह रहे हो? आपके पास इतना फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है भाई। और आप अगर PSR देखोगे, अगर अगली साल आप यहाँ पर नहीं क्वालिफाई कर पाए चैंपियंस लीग के लिए, तो आप कैसे वेजेस जस्टिफाई करोगे? ऑलरेडी यहाँ पर आप देख रहे हो इतने सारे प्लेयर्स के वेजेस के इशू थे, और इसी वजह से हमने यहाँ पर कैसेमीरो को नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, क्योंकि हमें पता था अगला कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो इतना भी कम नहीं करेगा कैसेमीरो, चाहे वो जितना भी प्यार करता हो क्लब से, चाहे वो जितना भी इंजॉय कर रहा हो अपना करियर एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट एट द सेम टाइम मैं जब ऐसे रिएक्शंस देखता हूँ ना, मुझे समझ में आता है कि क्यों हम इतना पीछे हैं। अब लोग कंपेयर कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर उगार्दे के लिए इतना पैसा दे दिया, हमने जग्जी के लिए इतना पैसा दे दिया, हमने यहाँ पर सेंचो के लिए, वेंडवीक के लिए इतना पैसा दिया था। अरे भाई वो दिया था, इसलिए तो पछता रहे हैं। ज़रूरी थोड़ी कि पहले गलती कर दी हो तो इस बार भी कर दो जाके और अपना बैंक ब्रेक कर दो। अगर एलियट एंडरसन को आना है तो एलियट एंडरसन विल हैव अ वर्ड विद नॉटिंघम मैनेजमेंट, एंड देन दैट वर्ड विल बी कन्वेड टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, और यूनाइटेड विल देमसेल्फ कन्वे दैट मैसेज टू नॉटिंघम फॉरेस्ट। बट अगर यहाँ पर एलियट एंडरसन का मन मैन सिटी जाने का है तो बिडिंग वॉर करके हम अपना सरदर्दी क्यों बढ़ाएं? रेदर देन वेस्टिंग आवर टाइम वी शुड बी गोइंग आफ्टर प्लेयर्स जो जेन्युइनली आना चाहते हैं। 80 मिलियन पाउंड की बिड फॉर मैथ्यूस फर्नांडिस इज ऑल्सो नॉट वर्थ इट, लेकिन यूनाइटेड वहाँ पर भी नेगोशिएट करने की कोशिश करेगी फॉर विद वेस्ट हैम कि भाई प्लेयर का थोड़ा प्राइस कम करो, हमें लेना है, तुम रेलीगेट हो, तुम अपना PSR भी मेंटेन करना है, गेट दिस मनी एंड गेट इट डन ऑलरेडी। बट अगर मैं यहाँ पर यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव पे देखूँ एलियट एंडरसन का केस, भाई वही सेम सिनेरियो नहीं दोहराना चाहिए हमें जो हमने सैंचो के टाइम पे, जो हमने और प्लेयर्स के टाइम पे किया था। इफ एलियट एंडरसन रियली वांट्स टू जॉइन इन, जस्ट लाइक कुनिया, जस्ट लाइक आपके एम्बूमो, जस्ट लाइक सेस्को, ही विल हैव टू कन्वे दैट मैसेज टू हिज क्लब, दैट इज़ नॉटिंघम फॉरेस्ट। बट भाई देखो इतना ही नहीं है यहाँ पर, इसके अलावा भी जो मैथ्यूस फर्नांडिस की डील है, अब इस केस में यहाँ पर मैड्रिड भी उतरी हुई है। जोसे मोरिनो को चाहिए यहाँ पर कि उनको यंग टैलेंटेड मिडफील्डर मिल जाए। ही इज़ अ पोर्चुगीज़ प्लेयर, डेफिनेटली यहाँ पर ही वुड लव टू वर्क विद अ पोर्चुगीज़ प्लेयर। एंड जो प्राइस टैग है ये थोड़ा अनरियलिस्टिक है, बिकॉज वेस्ट हैम रेलीगेट हुई है, उसके बाद इतना प्राइस टैग डिमांड करना बिल्कुल ही बेबुनियाद होगा। बट हैविंग सेड दैट, यहाँ पर
मैथ्यूस फर्नांडिस उनके कुछ चुनिंदा प्लेयर्स में से थे जिनका सीज़न पर्सनल लेवल बहुत ही ब्लॉकबस्टर है, और इसलिए लिवरपूल, आर्सेनल, मैड्रिड एंड यूनाइटेड यहाँ पर इतने सारे क्लब्स इंटरेस्टेड हैं मैथ्यूस फर्नांडिस के लिए। अब ये डील हमारी प्रायोरिटी डील है, इस डील पे हम यहाँ पर गिव अप नहीं करना चाह रहे और हम करेंगे भी नहीं। एलेक्स स्कॉट एक अदर नेम है जहाँ पर आपके डेविड ऑस्टिन ने उसका नाम बताया है और ये बोला है कि हाँ एलेक्स स्कॉट जो बॉर्नमouth के लिए खेलते हैं वो यूनाइटेड ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन भाई सबसे सरप्राइजिंग न्यूज़ पता है कल के दिन की क्या थी? बार्सिलोना हैज़ डिसाइडेड दैट दे विल नॉट पे 30 मिलियन यूरोज, जो बाय ऑप्शन क्लॉज था उसको वो एक्टिव नहीं करेंगे, एंड 5 दिनों के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर रैशफोर्ड के लिए नई टॉक शुरू की जाएंगी। रैशफोर्ड यहाँ पर क्लब छोड़ के जाना चाहते हैं। रैशफोर्ड का अगर आप यहाँ पर ट्विटर अकाउंट देखोगे पूरा बारसा के वाहवाहियों से भरा हुआ है। तो हाँ, और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने ये पोस्ट भी डाला था जहाँ पर उन्होंने सबको थैंक्स किया था, बट नॉट यूनाइटेड। आई मीन देखो, आई गेट इट कि बारसा यहाँ पर थोड़ा फाइनेंशियली कंस्ट्रेंड है, बट बार्सिलोना अगर एंथनी गॉर्डन प्लेयर के लिए 80 मिलियन 75 मिलियन देने को रेडी, और वो दे चुके हैं, रजिस्टर कर चुके हैं उस प्लेयर को, तो मार्कस रैशफोर्ड जिसने आपको 24 गोल कंट्रीब्यूशन दिए और हैट्रिक स्कोर की और फ्री किक्स मारी, आप उसको कैसे परमानेंट बेसिस पे साइन करने के बारे में सोच नहीं रहे हो? अगर आप सोच रहे हो तो आपने इनिशियल जो आपके मूव हैं वो क्यों मटेरियलाइज नहीं किए ना? बार्सिलोना अगर यहाँ पर रैशफोर्ड के लिए आती है तो उनका होता है ऑप्शन क्या है कि एक और लोन डील मिल जाए, लेकिन यूनाइटेड यहाँ पर ये बेवकूफ़ी नहीं कर सकती। रैशफोर्ड को बारसा जानना है, रैशफोर्ड यहाँ पर वेजेस कम करें, बारसा पैसा पे करे और ले जाए। लेकिन अगर मार्कस रैशफोर्ड को लग रहा है कि भाई यूनाइटेड यहाँ पर किसी भी मतलब मोमेंट पे जाने देगी और वो सैबोटाज होने देंगे यहाँ पर अपनी जो इमेज है उसको, ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। यूनाइटेड नीड टू मेक श्योर दैट इफ़ बार्सिलोना वांट्स रैशफोर्ड और इफ रैशफोर्ड वांट्स बार्सिलोना, वी आर गेटिंग द मनी दैट वॉज प्री डिसाइडेड बिटवीन द टू पार्टीज़, जो कि अभी बार्सिलोना पे करती नज़र नहीं आ रही है। बट एक चीज़ मैं बोलूँ यहाँ पर, रैशफोर्ड के लिए ना जाकर एंथनी गॉर्डन के लिए जाना, ये सच बताऊँ तो मेरे पल्ले नहीं पड़ा किसी भी तौर पे कि कैसे ये लॉजिक बनाता है। बट बार्सिलोना का कुछ ट्रांसफ़र प्लान होगा, उनको लग रहा होगा कि रैशफोर्ड फोर्स करके ये मूव बिल्कुल कम वेज पे और कम यहाँ पर प्राइस पे नेगोशिएट कर लेगा और हम रैशफोर्ड को ले आएंगे। आई हम्बली रिक्वेस्ट माई क्लब not to fall for this, क्योंकि I would rather waste Rashford on the bench, I would rather send him यहाँ पर in the academy than to let him go on another loan deal. We get nothing out of it भाई. We need to get money, we need to get rid of him and then we need to invest that money on other profiles. Simple as that यहाँ पर. अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्यों रैशफोर्ड यहाँ पर वापस नहीं आ सकता यूनाइटेड में? भाई एक ऐसा बंदा जो अपने ही क्लब को, मतलब एक वो कहते हैं ना टेम्पलेट नेम यूज़ करके एड्रेस कर रहा हो, आपको लग रहा है यहाँ पर उसके और क्लब के बीच में चीज़ें सही हैं, उसके और मैनेजमेंट के बीच में चीज़ें सही हैं? ये ट्वीट यहाँ पर प्राइवेट किया गया और इस ट्वीट को यहाँ पर किसी भी तौर पे पब्लिक नहीं डाला गया जिससे कि कमेंट्स में कोई इंगेज ना कर पाए। दैट क्लियरली गोस टू शो भाई रिलेशनशिप बिटवीन द टू पार्टीज, रिलेशनशिप बिटवीन द प्लेयर एंड द फैन बेस इज कम्प्लीटली ऑफ द टेबल। तो ये डील किसी भी तौर पर पूरी नहीं हो सकती एंड ही कैन नॉट बी री इंटीग्रेटेड इन टू द फर्स्ट टीम स्क्वाड। आखिरी न्यूज़ ऑफ दिस फुटबॉल बुलेटिन इज़ कि भाई जॉर्ज मेंडिस जो कि एजेंट है यहाँ पर विटीनिया और जाओ नेवेस के, उन्होंने बोल दिया क्लियर तौर पे कि जाओ नेवेस एंड विटीनिया आर नॉट गोइंग टू लीव पीएसजी। तो जितने भी सपने सुहाने लड़कपन के यहाँ पर मैड्रिड फैंस के मन में थे कि भाई विटीनिया या नेवेस में से कोई ले आएंगे पापा पेरेज, वो नहीं होने वाला है। बोथ आर गोइंग टू स्टे एट पीएसजी। और इसी ने अब एक नया यहाँ पर कंसर्न रेज कर दिया है कि अगर हकीकत ये है तो भैया फिर वो गैलेक्टिको साइनिंग का जो वादा किया था वो कौन है? क्योंकि ओलीसे के लिए बायर्न ने मना कर दिया, इनके लिए यहाँ पर आपके उनके खुद के एजेंट ने मना कर दिया, आपकी मैनेजमेंट ने मना कर दिया, तो फिर गैलेक्टिको साइनिंग था कौन एग्जैक्टली? क्योंकि अल्वारेज हो नहीं सकते बिकॉज उस प्लेयर की तो ज़रूरत थी नहीं। उन्होंने बस बारसा को रेज बेट करने के लिए या बारसा को ट्रबल करने के लिए वो बिड डाली थी, जिससे कि उनका पर्पस फुलफिल हो जाए कि हमने प्रॉमिस किया था हम 150 मिलियन की बिड डालेंगे, हमने डाल दी। और बारसा के लिए प्रॉब्लम ये खड़ी हो जाए कि अब तुम्हें इस वैल्यू को मैच करते हुए बिड डालनी पड़ेगी बिकॉज एटलेटिको ने हमारी बिड तो ये रिजेक्ट कर दी थी 150 मिलियन की। तो भाई ये जो डेढ़ शानी चाल चली है ना पापा पेरेज ने, ये अब वर्ल्ड कप के बाद किस तरीके से रिएक्ट करते हैं बाकी सारे क्लब्स यहाँ पर, और खुद पेरेज के ऊपर कितना प्रेशर होगा अब यहाँ पर वो प्रोमिस करने के बाद फुलफिल करने का। विल हैव टू वेट एंड सी फॉर दैट। बट दोस्तों वर्ल्ड कप आ रहा है, वी आर गोइंग टू मेक कॉन्टेंट फॉर यू गाइज एवरी डे।
We are going to stream as many games as possible. We are going to upload as many content pieces as possible. Just a humble request, subscribe to the channel, like these videos, hype kar do videos ko, and I'll keep you entertained, I'll keep you informed with all the latest update regarding the World Cup and also regarding your favorite club. बाकी इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही. मैं मिलूंगा शाम में आपसे लाइव स्ट्रीम के ऊपर. तब तक ध्यान रखिए अपना. बाय बाय एंड टेक केयर.